ट्रंप की चुनावी सभा में जब उन पर गोली चलाई गई थी और जब उनके कान से खून निकल रहा था, इस तस्वीर के बाद ये लगभग तय हो गया था कि ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ने वाले हैं। और आज वही हुआ दोस्तों। ट्रंप ने इतिहास कायम कर दिया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अब तक की सबसे जबरदस्त राजनीतिक वापसी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। ये हैं ग्रोवर क्लीवलैंड। आप जानते हैं ये कौन है? ये हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। जिस तरह से ट्रंप आज जीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से 1892 में 1892 में ये जीते थे। कहने का अर्थ क्या है, याद कीजिएगा दोस्तों, ट्रंप कब बनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? 2016 में, 2020 में हार जाते हैं और अब 4 साल बाद 2024 में दोबारा जीत जाते हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड भी बिल्कुल इसी तरह जीते थे। 4 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, चुनाव हार गए, 4 साल तक गायब, और 4 साल बाद वो वापसी करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ट्रंप ने की है। मगर अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। ट्रंप, इन पर इस वक्त 34 मामले चल रहे हैं बिजनेस में घोटाले को लेकर, 34 फेलनीज। नंबर 2, इन पर औरतों के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। और ये मत भूलिएगा दोस्तों, वो बहुत ही फेमस रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें ट्रंप ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे। ट्रंप की भाषा थी कि मैं जब भी किसी लड़की से मिलता हूं तो मैं उसे चूम लेता हूं या उसे पकड़ने का मेरा मन होता है। ये तमाम चीजें ट्रंप की एक रिकॉर्डिंग में सामने उभर कर आई थी। और अब ये व्यक्ति अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनने वाला है। और बात वहां नहीं रुकी। याद कीजिएगा 2020 में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार ही नहीं किया था। आपको याद है, उस वक्त अमेरिका के इतिहास में पहली बार कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। इस व्यक्ति को अमेरिका ने दोबारा राष्ट्रपति बना दिया है। और ना सिर्फ दोबारा राष्ट्रपति बनाया है दोस्तों, बल्कि उन्हें पॉपुलर वोट भी मिला है। क्योंकि 2016 में ट्रंप जीत जरूर गए थे और हिलरी क्लिंटन को हरा जरूर दिया था, मगर उन्हें पॉपुलर वोट नहीं मिला था। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। बेशक आपको इलेक्टोरल कॉलेज के सारे वोट्स मिल जाएं, अधिकतर वोट्स मिल जाएं, मगर जरूरी नहीं कि आपको पॉपुलर वोट भी मिले। यानी ज्यादातर लोगों ने भी इस बार ट्रंप को ही वोट किया है अमेरिका के 50 राज्यों में। मगर आज आपके जहन में एक सवाल होगा कि ट्रंप जीते कैसे, कमला हैरिस हारी कैसे, और सबसे बड़ी बात, भारत और मध्य पूर्व के लिए इसके क्या मायने हैं। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि इजराइल ने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है। ईरान कभी भी इजराइल को जवाब दे सकता है, सैनिक जवाब दे सकता है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का उस पर कैसा असर पड़ने वाला है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिस वीडियो के बाद लगभग ये तय हो गया था कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है, जब उन पर गोली चलाई गई थी। देखिए। Garcia, something has happened at the Trump. Oh, we see Donald Trump there at a rally in Pennsylvania. You can see his face. There's blood coming from his ear. Not exactly sure what has happened, but those are Secret Service agents trying to pull Donald Trump off the stage. He's pumping his fist in the air. The crowd is chanting USA, USA. जी हाँ, इसी वीडियो के बाद ट्रंप के पास उन्हें जबरदस्त सहानुभूति मिलती है। मगर जैसा मैंने बताया दोस्तों, इन पर बिजनेस में घोटाले के 34 केसेस चल रहे हैं, 34 फेलनीज, सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न। जब राष्ट्रपति पद इनके हाथ से गया था तब हिंसा हुई थी, तो ये तमाम चीजें थी और अमेरिका की जनता को कोई आपत्ति नहीं थी इस व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति बनाने में। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों, अब जबकि राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप या बनने जा रहे हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, मध्य पूर्व के लिए इसके क्या मायने हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के लिए एक तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अगर हम रक्षा सौदों की बात करें तो भारत को फायदा होगा।
अगर हम वीज़ा नियमों की बात करें तो इसमें भारत को नुकसान होने वाला है। कैसे? एक एक शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों। पूरी पड़ताल के साथ ये जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को क्या फायदा, क्या नुकसान, आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट में विश्वास करते हैं, यानी उसका देश सबसे पहले, बाकी सब। यानी कि वो जो भी रणनीति बनाने वाले हैं उसमें अमेरिका फर्स्ट होगा और भारत को यहां पर नुकसान होगा। कैसे? आपकी स्क्रीन पर माना जा रहा है कि डोनाल्ड की जीत के साथ उनकी आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होंगी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीतियां अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाया था। मिसाल के तौर पर भारत से अमेरिका हार्ली डेविडसन मोटर बाइक्स पर टैरिफ हटाने या घटाने को कहा था। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था और वो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भारत सरकार भी इसके घेरे में आ सकती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रंप ने भारत को लेकर इसकी अच्छी खासी आलोचना की है। टैरिफ, जी हां, ये एक मुद्दा है जो भारत के लिए जबरदस्त सरदर्द का सबब बनने वाला है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इसका भारत की अर्थनीति पर क्या असर पड़ता है। तो सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार शशांक मट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ट्रंप की नजर में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। वो अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से आयात होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। वो लिखते हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर ट्रंप के टैरिफ नियम लागू हुए तो 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1% तक की गिरावट आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी नुकसान होगा। जी हां, यही नहीं, भारत का आयात भी महंगा हो सकता है। कैसे? गौर कीजिए। ट्रंप की कारोबारी नीतियों से भारत का आयात महंगा हो सकता है। ये महंगाई दर को बढ़ाएगा और इससे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं हो पाएगी। इससे उपभोक्ताओं, खासतौर से मध्य वर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। जी हां, आप और हम जो अपने मकान की किस्त चुकाते हैं, अगर टैरिफ बढ़ी, अगर आयात महंगा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा चीजों पर पड़ने वाला है। मगर बड़ा प्रश्न, ट्रंप के आने के बाद क्या भारत को सब नुकसान है? वीजा को लेकर क्या फायदा और क्या नुकसान है, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को फायदा हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि ट्रंप चाइना से बेतहाशा नफरत करते हैं। अब रक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो कोड को मजबूती देने काफी सक्रिय दिखे थे। क्वाड एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का गठजोड़ है। ट्रंप राष्ट्रपति बन रहे हैं तो भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैनिक अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत कर सकता है। दोस्तों, बीबीसी ने अपनी पड़ताल में इस मुद्दे पर खास तौर से जोर दिया है कि पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की स्थिति और मजबूत होगी और सामरिक तौर पर यह भारत की ताकत बढ़ाने वाला है। मगर वीजा नियम, क्योंकि भारत में से कई लोग भारत छोड़कर जाते रहते हैं नौकरी करने के लिए अमेरिका। ट्रंप के आने के बाद वीजा नियम जो हैं वो और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। कैसे? आपकी स्क्रीन पर ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर हैं और ये अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका की टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं।
वो वहां H1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल H1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। अगर ये नीति जारी रही, भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं और ट्रंप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने इन 4 तस्वीरों के साथ अपने दोस्त ट्रंप को बधाई दी थी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 2020 में प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक रैली में जाकर, जी हां, अमेरिका की एक रैली में जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगा था। आज वो ट्रंप को किस तरह से बधाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। एज यू बिल्ड ऑन द सक्सेसेस ऑफ योर प्रीवियस टर्म, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो साझेदारी है, हम उसे मजबूत करें, विश्व एक बेहतर स्थान बन सके, इसकी तरफ हम काम करें। मगर क्या ऐसा होने वाला है दोस्तों? तो मैं आपका परिचय एक शख्स के साथ कराना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं कासिम सुलेमानी। कौन है कासिम सुलेमानी? ईरान के एक जनरल हुआ करते थे। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो जनवरी 2020 में उन्होंने कासिम सुलेमानी, जो कि ईरानियन आर्मी के जनरल थे, उन्हें मारने का फरमान सुनाया था। एक ड्रोन के जरिए ये व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चल रहा है। ये मत भूलिए कि जब ईरान और इजराइल के बीच में जवाब और पलट जवाब हो रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। अगर इजराइल ऐसा कर देता तो दुनिया एक बहुत बड़े परमाणु टकराव की तरफ बढ़ सकती थी। अब सोचिए, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के साथ टकराव। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य पूर्व का इस पर क्या बुरा असर पड़ने वाला है, किस तरह की तेज आंधी आने वाली है, और दुनिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ईश्वर न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी सद्बुद्धि देगा, ताकि मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर होने की बजाय बेहतर होंगे। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर कमला हैरिस कैसे हार गई? क्योंकि तमाम पोस्टर्स ये कह रहे थे कि कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 2 या 3% की बढ़ोतरी थी। यानी कि यहां पर भी एग्जिट पोस्टर्स हार गए। जैसे कि भारत में तमाम एग्जिट पोस्टर्स जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार खुश। हरियाणा में तमाम दावे किए गए थे कांग्रेस की जीत को लेकर, फुस। यहां पर भी यानी अमेरिका में भी ये कहा जा रहा था कि कमला हैरिस के पास 2 या 3% की लीड है और उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय है। तो कमला हैरिस क्यों हारी? तो सबसे बड़ा कारण जो बाइडेन। ये मत भूलिए, पहले जो बाइडेन की सीधी टक्कर होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मगर फिर उनकी सेहत पर बद से बदतर होती जा रही थी, उनका स्वास्थ्य बद से बदतर होता जा रहा था। लिहाजा जी हां, जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो बाइडेन बहुत देरी से हटे, कमला हैरिस बहुत देरी बाद आई। इसके बाद कमला हैरिस की बात करें तो वो अमेरिकी जनता में इतनी लोकप्रिय भी नहीं थी। अमेरिकी जनता ये नहीं जानती थी कि इनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या नीतियां हैं, क्या सोच है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, हम ये नहीं भूल सकते कि जब वो उपराष्ट्रपति थी, क्योंकि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट भी थी, तो कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उनकी लोकप्रियता कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को, डेमोक्रेट्स ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ाया जिसकी लोकप्रियता पहले से ही कमजोर थी। दूसरी बात, कमला हैरिस बहुत देर से मैदान में आई। तीसरी बार, लोग नहीं जानते थे कि नौकरियों को लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि डेमोक्रेट्स बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, मगर जनता की सोच कुछ और थी। क्योंकि इस बात पर गौर कीजिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पर
यौन शोषण के आरोप हैं, बिजनेस में घोटाले के आरोप हैं, हिंसा के आरोप हैं, रूस के साथ सांठगांठ करने के आरोप हैं। बावजूद इसके अमेरिका ने इन्हें जिताया। इससे पता चलता है दोस्तों कि अमेरिकी जनता डेमोक्रेट से, जो बाइडेन से कितनी नाराज थी।